प्रिय भाविकों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक नई जानकारी दे रहे हैं। कुंडली को देख कर के ये मालूम किया जा सकता है कि जातक की कुंडली में धन की संपन्नता है या नहीं। इसलिए हम आपको नई नई जानकारियां दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो देखिए, कुंडली में धन की संपन्नता देखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। देखिए, लगन प्रथम भाव को कहते हैं। लग्न की सबलता या निर्बलता को देखा जाता है। लग्न का स्वामी अगर कहीं अच्छे भाव में बैठा हो और उच्च का हो, मित्र राशि का हो, तो उससे हम धन की संपन्नता का ज्ञान कर सकते हैं। और भाग्य की उन्नति होगी कि नहीं अथवा अवनति होती है, ये हम जानकारी लग्न से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दूसरा भाव है द्वितीय भाव, वो धन का भाव माना जाता है। उसका स्वामी अगर कहीं अच्छे भाव में बैठा हो और बली हो तो धन की संपन्नता होगी। जो चौथा भाव है वो सुख का भाव माना जाता है, घर का भाव माना जाता है, पैतृक संपत्ति का भाव माना जाता है। भूमि लाभ होगा कि नहीं होगा, यह चौथे भाव से माना जाता है। वाहन आदि का सुख है कि नहीं है, ये चतुर्थ भाव के स्वामी से पता किया जा सकता है। चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा हो तो इससे भी संपन्नता आती है। पंचम भाव, ये भाव विद्या का है, पुत्र का है और राज कृपा का है। आकस्मिक धन प्राप्ति का यह भाव है, यह संकेत देता है। और इन भावों के स्वामी भी अगर प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, यात्रा होती है, स्त्री धन प्राप्त होता है और राज कृपा होती है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है पंचम भाव से। अब देखिए, सप्तम भाव से हम जो है यात्रा का भी विवरण जान सकते हैं। स्त्री धन की मतलब स्त्री हमारे कैसी होगी, अच्छी होगी कि घर चलाने लायक होगी, उससे धन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये हम सप्तम भाव से मालूम कर सकते हैं। और व्यापार का भाव भी सातवां भाव है, उससे हम व्यापार का संकेत देख सकते हैं, स्त्री धन को देख सकते हैं, यात्रा के बारे में देख सकते हैं। और जो नवम भाव है वो भाग्य भाव माना जाता है, ये धर्म का भाव भी है। इससे भाग्य में धन का योग है कि नहीं है, ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दसम भाव, ये कर्म भाव माना जाता है, रोजगार का भाव माना जाता है। इसलिए इससे हम कर्म और रोजगार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव, 11वां भाव, ये कर्म का लाभ कैसा मिलेगा, उसे लाभ कैसा प्राप्त होगा, धन संग्रह होगा कि नहीं होगा, ये हम एकादश भाव से जान सकते हैं। मैंने ये 7 भाव आपको बताए हैं। इनके जो ग्रह हैं वो उच्च के हों या मूल त्रिकोण में हों या बली हों
या इन भावों में कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो धन की प्राप्ति होगी। अगली जानकारी हम आपको नए एपिसोड में देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।